बात बांदीपुरा में हुए बड़े आतंकी हमले की। लश्कर के आतंकियों ने कल बीजेपी नेता के साथ उनके पिता और भाई को बेरहमी से मार डाला। आज बीजेपी नेता वसीम बारी के घर से तीन जनाजे उठे हैं। एक झटके में इस परिवार का सब कुछ खत्म हो गया। आतंकियों के इस हमले पर श्रीनगर से दिल्ली तक लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि आतंकवादी गोली चलाते रहे और वसीम बारी के अंगरक्षक चुप रहे। खुद प्रधानमंत्री ने इस पर रिपोर्ट ली। जम्मू कश्मीर का सरकारी अमला हरकत में आ गया है। पुलिस को 2 आतंकियों की तलाश है और अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाहू अकबर। एक घर से तीन जनाजे उठे। 2 बेटों के साथ पिता को आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला। ये वो उजड़ा परिवार है। घर में अब कोई पुरुष नहीं बचा। बची है तो आंगन से उठती दर्द की चित्कार। जो भी सुनेगा वो पूरी तरह सिहर उठेगा। आतंकियों के कायराना हमले के शिकार होने वाले बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष वसीम बारी, उनके पिता बशीर अहमद और भाई उमर बशीर का ये घर है। अब यहाँ सिर्फ मातम ही मातम है। 8 जुलाई की रात 2 आतंकवादियों ने इन्हें तब निशाना बनाया जब वो अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकान में थे। पुलिस के मुताबिक 2 आतंकी मौके पर आए और अपने पिस्टल से गोलियां बरसाकर तीनों को मार दिया। दरअसल वसीम बारी के घर के ग्राउंड फ्लोर में दुकानें बनी हुई थी। यहीं एक कमरे में उनकी सुरक्षा में लगे जवान रहते थे। घर की पहली मंजिल में परिवार के सदस्य रहते थे, वहीं दूसरी मंजिल में वसीम बारी का दफ्तर था। देखने के बाद ये लगता है कि ये प्री प्लान्ड अटैक है। और कल जब शाम में 7:45 बजे जो वसीम वार साहब अपने रिलेटिव के यहाँ से घर वापस आए तो पहले घर में ऊपर गए, उसके बाद दुकान पर आए। उनके पीएसओ सारे अपने रूम में चले गए। जिस टाइम दुकान में आए उस टाइम उनका भाई था, उनके फादर भी वहाँ पे थे। और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से फायर किया, जिसमें तीनों आदमी को वाइटल पार्ट यानी सर में गोली लगा है। उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में उनका डेथ हो गया। ये बात हैरान करने वाली है कि हमले के वक्त वसीम बारी के घर पर उनके 10 अंगरक्षक मौजूद थे, लेकिन कोई गोलियों की आवाज सुनकर कमरे से बाहर नहीं निकला। सब के सब अंदर ही दुबके बैठे रहे। पिता और पुत्र कल शाम को करीब 9 बजे जब इस दुकान पर थे तो वहीं पर अंधाधुंध उन पर गोलीबारी हुई, जिसमें वो मारे गए और उसके बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की तैनाती है, पीछे सभी लोग हैं, इनसे पूछताछ हो रही है, पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमले के बाद प्रशासन ने सबसे पहले बीजेपी नेता के 10 अंगरक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर हमले के वक्त कायरता दिखाने और लापरवाही बरतने का आरोप है, लेकिन पुलिस साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। ये भी हैरान करने वाली बात है कि बीजेपी नेता के घर से महज 40 गज की दूरी पर अवंतीपोरा का थाना भी है, जहां गेट पर 24 घंटे सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, लेकिन हमले के वक्त कहीं से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। बारी नहीं निकले उस टाइम। बारी भाया और उमर भाया को मारा और मेरे अंकल भाई को। पता नहीं किन लोगों की साजिश है मेरे बड़े भाई की। उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो तो लोगों की हिम्मत करते थे, मदद करते थे। सुरक्षा बलों ने हमला करने वाले दोनों आतंकवादियों की पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि दोनों का संबंध लश्कर ए तैयबा से है। इनमें से एक आतंकी पाकिस्तान का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा लोकल हैंडलर है। सुरक्षा बल इनकी तलाश में जुट गए हैं। अवंतीपुरा से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।